हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एविएशन टेक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैसेंजर चार्टर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि विंटर सेशन अभी शुरू होने वाले हैं, तो फ्लाइट जनरली डिले होंगे या कैंसिल होंगी वेदर के कारण। तो उस केस में आपको क्या क्या कंसेशन मिलने चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स पैसेंजर्स को मिलने चाहिए, क्या क्या उनके अधिकार होते हैं, ये जानना ज़रूरी है। ये चीज़ें आप मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के वेबसाइट पे जाएंगे तो भी आपको मिल जाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या राइट्स होते हैं एक पैसेंजर के अगर उनकी फ़्लाइट्स डिले होती है या कैंसिल हो जाती है। तो पहले देखते हैं कि अगर फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है तो सपोज़ करिए कि आपकी कोई फ़्लाइट है, वो 24 घंटे से लेके 2 हफ्ते तक के बीच में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। तब उस केस में आपको क्या अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाता है इसके बारे में कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है, तो आपका एयरलाइन जो है आपको एक ऑल्टरनेट ऑप्शन देगा कि आप इस फ्लाइट से दूसरी कोई फ्लाइट जो अवेलेबल रहेगी उससे आपको ट्रैवल करने के लिए आपके टिकट देंगे, या फिर जो भी आपके टिकट के कॉस्टिंग आई है उसको फुल रिफंड करेगा। ठीक है, पहला तो कंडीशन ही हो गया। या फिर दूसरा हो जाता है कि आपकी फ़्लाइट जो है डिपार्चर से लेकर 24 घंटे के बीच में आपको पता चल जाता है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हुई है, तो उस केस में आपको क्या आपके अधिकार हैं। तो उस केस में आपको एयरलाइंस जो है एक ऑल्टरनेट ऑप्शन देता है, प्लस उसके साथ कंपनसेशन भी देता है। ऑल्टरनेट ऑप्शन जैसा भी आपको सूटेबल रहेगा। मान लीजिए आपको दूसरी फ्लाइट दे रही है जो आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग कंपैटिबल नहीं है, तो वो आपको नहीं दिया जाएगा। जो आपके अकॉर्डिंग रहेगा वो दिया जाएगा, और उसके साथ एक कंपनसेशन अमाउंट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो कंपनसेशन अमाउंट कैसे रहेगा, उसका अमाउंट क्या रहेगा, कितना कैसे कैसे वेरी करेगा, किसको कितना मिलना चाहिए, उसका डिटेल यहाँ पे है। फॉर फ्लाइट्स हैविंग ब्लॉक टाइम अप टू 1 आवर। मतलब ब्लॉक टाइम क्या होता है कि आपका जैसे फ्लाइट आवर्स होता है, मान लीजिए यहाँ से दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, ये आपकी 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, तो ये आपका ब्लॉक टाइम है। तो आपका ब्लॉक टाइम अगर 1 आवर के अंदर का है तो आपको कंपनसेशन अमाउंट 5,000 रुपये मिलेंगे, या फिर उसका जो बेसिक फेयर आपने बुक किया उसका बेसिक फेयर प्लस एयरलाइन के फ्यूल चार्जेस, इन दोनों को ये दोनों मिला लेते हैं, यानी बेसिक फेयर प्लस एयरलाइन का फ्यूल चार्जेस दोनों को मिलाने, या फिर 5,000, इन दोनों में जो लेस होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपका ब्लॉक टाइम विद इन 1 आवर का है तो। अगर ब्लॉक टाइम आपका 1 घंटे से लेके 2 घंटे के बीच का है, तब आपको 7500 यानी 7500 आपका कंपनसेशन रहेगा, या फिर बुक्ड वन वे फेयर बेसिक फेयर प्लस एयरलाइन का जो फ्यूल चार्जेस है, इन दोनों में से जो भी लेस रहेगा वो आपको एज ए कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, अगर आपका फ्लाइट का ब्लॉक टाइम अगर 2 घंटे से ज़्यादा है तो कंपनसेशन अमाउंट 10,000, या बेसिक फेयर प्लस एयरलाइन के जो फ्यूल चार्जेस है उन दोनों को मिला के जो भी कम रहेगा वो आपको मिलेगा, इंक्लूड उसके अलावा जो आपका रिफंड है वो। ठीक है, कंपनसेशन प्लस ये अमाउंट आपका टिकट जो रिफंड है वो। उसके अलावा अगर आप रिपोर्ट कर देते हैं फ्लाइट पे, मीन्स आप एयरपोर्ट अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग चले जाते हैं और तब आपको पता चलता है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, तो इस केस में आपको क्या मिलता है, आपका फ्री ऑफ चार्ज मील और रिफ्रेशमेंट। ठीक है, अगर आप एयरपोर्ट चले जाते हैं तो आपका तब आपको पता चलता है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। और उसके लिए लेकिन आपको एक पर्टिकुलर जो आपको डिटेल्स आपके करेक्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे आप बुकिंग के टाइम अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस वगैरह देते हैं जिसके थ्रू आपको एयरलाइंस कांटेक्ट करती है, वो चीज़ आपके करेक्ट होना चाहिए। कुछ लोग जो एजेंट के थ्रू बुकिंग करते हैं उनमें एजेंट का ही नंबर होता है, तो उस पॉइंट पे आपके डिटेल्स सारे के सारे एजेंट को ही चले जाते हैं, तो एयरलाइंस में इसमें इसमें आपकी हेल्प नहीं करेगी। तो जब भी आप किसी एजेंट के थ्रू बुक कराते हैं तो ये चीज़ इंश्योर कराइए कि उसमें आपका ही मोबाइल नंबर दिया गया हो। तीसरा केस है, इफ एयरलाइन ऑफर्स अ फ्लाइट टू एयर फ्रॉम द एयरपोर्ट और टर्मिनल अदर देन द फॉर विच यू हैड बुक्ड। मान लीजिए आप मुंबई से दिल्ली गए, पहले जाने वाली थी मुंबई से दिल्ली T1 पे, अब जा रही है T2 पे। ठीक है, तो अगर इस चीज़ का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है पहले से ही, ठीक, तो आपको खुद से ही अपने जो टर्मिनल चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको शिफ्ट करना है, यानी
T1 में जाने वाला था, अब T2 में जा रहा है, 6 घंटे से पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, तो आपको एयरलाइंस ट्रांसपोर्टेशन आपको प्रोवाइड नहीं करेगी, आपको खुद से ही ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। लेकिन इन केस आपको 6 घंटे के अंदर पता चलते है, डिपार्चर से 6 घंटे के पहले पता चलती है कि हाँ आपका टर्मिनल चेंज हुआ है, तो उस टाइम पे एयरलाइंस जो कंसर्न एयरलाइन है वो लायबल होगा आपको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के लिए शिफ्ट करने के लिए। तो ये थे कुछ छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन जो आपको ट्रैवल में हेल्प करेंगे, आपको इन्फॉर्म्ड रखेंगे आपके राइट्स के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।